तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया से किसी ने पूछा है जी, अगर तख़त या बेड पर नमाज़ पढ़ रहे हों और सामने से कोई गुज़र जाए तो क्या हमारी नमाज़ कबूल हो जाएगी? जी आपकी तो हो जाएगी, लेकिन सामने से गुज़रना जायज़ नहीं है, बुरी बात है। उसको रोकें, हाथ से रोकें, नहीं तो सुबहान अल्लाह कह दें ताकि वो रुक जाए। इंडिया से किसी ने पूछा, अगर बीवी से औलाद ना हो रही हो तो इसको तलाक़ देना कैसा है, और बीवी के हैज़ से फ़ारिग़ होने के बाद गुस्ल से पहले ही इससे सोहबत कर लेना कैसा है? जब ज़ौजा हैज़ से फ़ारिग़ होती है ना, तो उस वक्त नमाज का जब तक मुकम्मल टाइम नहीं गुज़र जाता उससे हम बिस्तरी जायज़ नहीं है, क्योंकि इम्कान इस बात का बहरहाल होता है कि दोबारा ब्लीडिंग हो जाए। तो इसलिए गुस्ल करने का इंतज़ार करें, गुस्ल कर ले ताकि तहारत का उस पर हुक्म लग जाए, उसके बाद ज़ौजा के पास जाना जायज़ है। बाकी ये कि ज़ौजा से औलाद ना हो रही हो तो इसको तलाक़ देना कैसा है? तलाक़ देना तो अब गज़ुल हलाल है, हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक़ लगती है। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है? हराम तो नहीं है ये अमल, लेकिन अल्लाह के लिए की नज़र में पसंदीदा काम भी नहीं है। तो वो काम करना चाहिए जो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप पसंद करते हैं। आपकी बेटी को औलाद ना हो रही हो और आपका दामाद उसको तलाक़ दे दे तो आप पे दिल पे कैसे आरे चलेंगे? आपकी बहन के औलाद ना हो रही हो और आपका बहनों ही उसको तलाक़ दे दे तो आपके दिल पे कैसे आरे चलेंगे? तो हर जायज़ काम करने का नहीं होता, कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ जो है वो मुरव्वत की बातें होती हैं। तो ख़ास तौर पर जब ऐसी औरत को आप तलाक़ देंगे तो बेचारी डबल गम में जाएगी। एक तो गम उसको औलाद ना होने का, दूसरा ले वो भी शौहर से भी गए। तो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी शादी का ऑप्शन दिया है, मर्द को के पास तो ये ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जिन लोगों की औलाद नहीं है वो एक और शादी कर लें। तो आप एक और शादी करें, इसको तलाक़ ना दें, मेरा मशवरा ये है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त मुसलमान हुआ है, इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, क्या इसकी नमाज़ हो जाएगी? कोई भी नाजायज़ काम जब आप नमाज के दौरान कर रहे होते हैं तो नमाज आपकी मकरूह होती है, क्योंकि आप ऐन नमाज के वक्त में गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हाथों में जो गुंदवा लेते हैं, जिस्म टैटू बनवा लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। तो उसूल की रोशनी में तो नमाज मकरूह है, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब एक शख्स अगर सच्ची दिल से तौबा कर चुका है तो तौबा के बाद हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अब अगर वो तौबा कर लिया उसने और वो हटवा सकता है वो निशान तो हटाए, हटा नहीं सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और बस तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो इंशाअल्लाह फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद रिज़वान इंडिया से पूछते हैं, मेरी बहन को 1 साल पहले तलाक़ हो गई, इसका एक लड़का भी है। मैं और मेरे वालिदैन, रिश्तेदार सब इसको समझाते हैं शादी के लिए, लेकिन वो मना करती है। मैंने इसको आपका बयान भी सुनवाया, लेकिन वो कहती है मेरे लड़के का क्या होगा? इसको ये डर है कि दूसरा शौहर पता नहीं कैसा मिलेगा। इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए। बाज़ ख़वातीन को जब तलाक़ होती है ना किसी मर्द से, तो वो समझती हैं सारी दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे घर बसे हुए भी तो हैं ना, यानी हमारी सोसाइटी में ठीक है तलाक़ का रेशो बहुत बढ़ गया है, मगर घर बसने का रेशो तलाक़ के रेशो से बहरहाल ज़्यादा है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यानी 100 जोड़े अगर होंगे तो 4% को तलाक़ होगी, 5% को तलाक़ होगी, 95% अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादियाँ ही हो रही हैं। तो आपकी सिस्टर जो है वो उन 5% नाकाम मर्दों को और नाकाम शादियों को देख रही हैं जिनके यहाँ तलाक़ें हुई हैं। 95% ये नहीं देख रही कि बहुत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो औरत का बग़ैर शौहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। आम तौर पर जब बच्चा हो जाता है तो ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा। इस बारे में एक अबू दाऊद की हदीस भी पेश की जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की खातिर शादी ना करे तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ हूँगा। ये हदीस ज़ईफ़ है सनद के लिहाज से, और बहुत सारी यानी अहादीस और दीगर आयात से हमें पता चलता है कि औरत को तलाक़ हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हों या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। हाँ, ये एक अहम बात है कि बच्चे का क्या होगा। तो ऐन मुमकिन है सोतेला बाप बच्चे को पाल ले, और ये भी मुमकिन है कि आप यानी आपको चाहिए आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, बच्चा आप रख लें। देखें शरई तौर पर तो मसला ये है कि औरत कहीं भी निकाह करती है उसे अपना लड़का बाप के हवाले करना पड़ेगा, जो सगा बाप है उस बच्चे का। बाप बच्चे को वो अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारी सोसाइटी में वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एतदाल से तजावुज़ हैं। हर कीमत में बच्चा माँ ही को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का भी नुकसान है, माँ का भी नुकसान है। माँ का नुकसान ये दोबारा शादी में मुश्किलात होंगी उसके लिए और ज़िंदगी तबाह करेगी वो अपनी।
और बच्चे का नुकसान ये है कि जैसी तरबियत बाप कर सकता है ना, रोब दबदबा बाप का होता है, वो माँ का नहीं होता। माँ को नहीं पता होता बच्चा बाहर क्या चालाकियाँ कर रहा है जाके। तो बच्चे का भी फ़ायदा इसमें है और माँ का भी फ़ायदा इसमें है। अब माँ ये कहती हैं कि हमने बच्चा बाप के हवाले कर दिया तो हम शादी करके कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। देखें, ये बच्चा हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहेगा, ये थोड़े दिनों में बालिग होकर वैसे ही अलग हो जाते हैं। 13-14 साल की उम्र होती है, उसके बाद बच्चा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको वो वैसे भी कमाने के लिए बाहर जा सकता है, और उसमें तो फिर वो ना बाप के पास ना माँ के पास, दोनों के पास रहे वो। ये तो जब तक बालिग नहीं हो जाता तो शरीयत ने कहा है कि माँ अगर शादी करती है तो बच्चा बाप के पास रहे। बालिग होने के बाद तो फिर वो दोनों का है, इधर भी जाए उधर भी जाए। तो औरतें ये बड़ी ख़तरनाक हरकत करती हैं कि बच्चों की खातिर बच्चे को बाप के हवाले नहीं करती और कहती हैं कि जी चूँकि ससुराल पता नहीं सोतेले बच्चे को कबूल करे ना करे, और ख़ुद बैठी रहती हैं। नतीजा क्या निकलता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस वक्त तक फिर उनको ख्याल आता है भाई हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमें तो तन्हाई है। क्योंकि बच्चा तो बीवी के साथ जो है वो हो सकता है लाइफ को एंजॉय करे, स्विट्ज़रलैंड जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, और वो बीवी भी पता नहीं माँ को कबूल। आज इस ज़माने की जो बहुएँ हैं वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं हुआ करती थी, ये इसी ज़माने की लेटेस्ट बहुएँ जो आ रही हैं। ये तो आपने तो क्या किया, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, कल उसकी शादी की और बहू आई तो पता चला वो बहू को आप अच्छी नहीं लग रही हैं। बहू कहेगी नहीं तेरी माँ के साथ रहना ही नहीं है मैंने। हो सकता है आपका बेटा तलाक दे दे, दूसरी बहू लेकर आए, दूसरी उससे भी 2 हाथ आगे निकले। तो ये बीसियों किस्म के फ्यूचर में औरत के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसे, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे सामने ऐसे वाक़यात हैं कि एक औरत ने कहा कि बच्चा है मैं शादी नहीं करूँगी। बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची की शादी हो गई, और अब खातून तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही हैं और कह रही हैं काश मेरा कोई शौहर होता, मेरा भी कोई ससुराल होता, मैं भी कोई ज़िंदगी गुजारती, मज़ीद मुझे औलाद मिल जाती। अब कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, एजड हैं। तो बच्चा थोड़े दिनों तक बच्चा होता है, ये टाइम 5-6 साल में गुजर जाएगा। तो इस 5-6 साल की खातिर आगे 20-30 साल की ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए। तो बच्चे को शौहर के हवाले करें, जो यानी बच्चे का हकीकी बाप है, और उससे एग्रीमेंट कर लें कि भाई मैं जब चाहूँगी बच्चे से मिलूँगी, हफ्ते में 1 दिन बच्चा रात मेरे साथ गुजारेगा, और रोज़ाना मैं डेली बेसिस पे बच्चे से मिलती रहूँगी। और फिर आप क्या करें, आप शादी करके, हो सकता है अल्लाह आपको और मज़ीद औलाद दे दे, तो और भी औलाद आपके हो सकती है, ये भी रहेगा आपके पास, वो भी होगी। तो ये अहमकाना किस्म का फ़ैसला है कि मैं अपने बच्चों की खातिर शादी नहीं कर रही। बच्चों ने कल बड़े होके इधर उधर उड़ जाना है। जैसे आप देखें ना, परिंदों में भी ऐसा ही होता है कि वो थोड़े से बड़े होते हैं परिंदे, माँ बाप उनको पालते हैं, कबूतर कबूतरी मिल के पालते हैं, बच्चे के ज़रा पर निकले और वो मार्केट से हुआ शार्ट, तो कल आपका बच्चा पता नहीं कहाँ जाए, अमेरिका जाए कमाने के लिए, यूके जाए, उसने वैसे ही अलग हो जाना है। तो आप जो नेचुरल लाइफ है उससे बगावत ना करें। ये सिर्फ आपकी सिस्टर को मैं नहीं कह रहा, जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो तलाक़ के बाद शादी हो, बच्चों की खातिर शादी नहीं करती, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। बच्चों को बाप के हवाले करें और अच्छी जगह शादी करें, और बाप से एग्रीमेंट करें कि बच्चा हमसे मिलता रहेगा। तो और मैंने देखा है मर्दों का दिल इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होता है, वो बच्चों को माँ से रोकते नहीं हैं, वो मिलने देते हैं। लेकिन ये कि ख़वातीन इस बारे में जो उनमें जुल्म का रेशो है ना वो ज़्यादा है, बहुत मादरत के साथ, वो नहीं बच्चों को बाप से मिलने देती, वो दूर कर देती हैं। इल्ला ये कि चंद फ़ीसद ख़वातीन जो इस वक्त मेरा बयान नहीं सुन रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी में बाप नहीं रोकता माँ से बच्चों को, वो मिलने देता है, वो कहता है जाओ डेली बेसिस पे बच्चों माँ से जाके मिलो। तो लेकिन अगर कोई ख़राब बाप है, कोई नशई है, आपका ख्याल है कि वो नहीं मिलने देगा, हमेशा के लिए बच्चों को दूर कर देगा आपसे, तो फिर ये जुल्म है, ज़ाहिर है जुल्म की तो हम हिमायत नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे भी फिर बच्चा ननियाल में रह ले और जो है वो लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना किया जाए। औरत के पास निकाह का ऑप्शन महदूद होता है, खूब समझ लें। मर्द जो है ना बुढ़े होकर भी शादियाँ करते रहते हैं, 70 साल के भी हमने बूढ़े देखे हैं शादी कर रहे होते हैं, उनको रिश्ते भी अगर पैसा आता है तो बुढ़ों को भी रिश्ता मिल जाता है। लेकिन औरत का जो ऑप्शन है ना, जितना भी पैसा हो मर्द नहीं निकाह करता जब तक लड़की में अट्रैक्शन ना मिले मर्द को, और ये अट्रैक्शन जवानी में होती है, एजड ख़वातीन में अट्रैक्शन नहीं होती। उससे अगर कोई मर्द निकाह कर रहा होगा तो पैसे की खातिर कर रहा होगा, और वो पैसे ही को फोकस करेगा, फिर वो औरत से मोहब्बत नहीं करेगा। या तो ग्रीन कार्ड चाहिए होगा। मैंने एक निकाह पढ़ाया कुछ दिन पहले, लंदन का एक लड़का था और वो एक अंग्रेज़ खातून से निकाह कर रहा था। लड़का होगा 24-25 साल का, और जो खातून थी मैं हैरान हो गया, वो 55-60 साल की बूढ़ी सी खातून थी वो। तो मुझे नहीं पता था क्या कहानी है। खैर वो खातून ने इस्लाम कबूल किया, अंग्रेज़ खातून ने, हमने निकाह पढ़ाया। मुझे अजीब सा लग रहा था, कोई मैचिंग की शादी नहीं है, लेकिन बहरहाल जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। हमने कहा दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है।
मैंने मुबारकबाद दी, उनको दुआएं दी और इस्लाम भी माशाल्लाह उसने कबूल किया। तो सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जी वो तो बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा जी क्या मसला हुआ? कहते हैं वो लड़के ने यूके की नेशनैलिटी के चक्कर में उस खातून से शादी की थी। ये जो लड़का दिल दे बैठा था ना, एक 60 साल की एजड खातून को ये दिल नहीं दे बैठा था, ये असल में यूके को दिल दे बैठा है। लंदन की नेशनैलिटी की खातिर की है। तो ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। हुआ ये कि जब उसने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो लंदन वालों ने देखा कि तेरा निकाह तो फ़लाँ तारीख़ को हुआ है और कोई जोड़ की शादी है ही नहीं, तूने क्या सोच के इस खातून से शादी की है? इंक्वायरी की, पता चला जी इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वहाँ नेशनलिटी लेगा और पतली गली से मार्केट से शार्ट हो जाएगा। तो ये होता है ख़वातीन के साथ जब वो एजड हो जाती हैं और अपना घर नहीं बसाती। तो इसलिए इसमें हमाकत से इज्तिनाब करना चाहिए। तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए। मोहब्बतुल्लाह इंडिया से पूछते हैं, सवाल अर्ज़ ये है कि हराम को हलाल समझकर करना भी शिर्क है। तो आजकल बहुत से ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिसे बुरा ना समझकर खुलेआम किया जाता है, जबकि कभी कभी तो फ़ख्र से किया जाता है। मसलन गीबत करने को बुरा ही नहीं समझा जाता। लड़के लड़कियां आपस में रिलेशनशिप को बुरा नहीं समझते। और भी ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जिसे गलत नहीं समझा जाता। तो क्या ये भी शिर्क में दाखिल होगा? और एक शख्स बिल्कुल अपनी आखिरत से गाफिल होकर गुनाह करता है तो क्या ये माना जाएगा कि इसे आखिरत का यकीन नहीं है और वो मुशरिक है? नहीं जी, इन बातों से इंसान काफिर नहीं होता, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, जिहार से, मुजाहिदीन नहीं, मुजाहिरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मेरी सारी उम्मत काबिल मुआफ़ी है मगर वो लोग जो खुल के गुनाह करते हैं। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, इस तरह की चीज़ों को प्रोमोट करना और खुल के बताना कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है, तो ये चीज़ें इंसान को कुफ्र के करीब ले जाती हैं। तो काफिर तो नहीं होता लेकिन कुफ्र के करीब ले जाती हैं। काफिर जब होगा जब इसको हलाल समझना शुरू कर दे साफ़ लफ्ज़ों में और शरीयत को बुरा कहना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर कोई गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है, आपने उससे कहा भाई शरीयत की रोशनी में हराम है, ये इस्लाम में हराम है। वो जवाब में क्या, मैं नहीं मानता इस्लाम को, तो ये इस जुमले से वो काफिर हो जाएगा। या वो जवाब में क्या, इस्लाम ने ऐसे ही माज़अल्लाह गलत अहकाम दे दिए हैं, इस्लाम को मैं नहीं मानता, या मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन ये इस्लाम का हुक्म सही नहीं है, ये ज़माने के लिहाज से गलत हुक्म है। इस तरह की बातें करेगा तो चूँकि इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के साथ इस्तेहज़ा कर रहा है। लेकिन अगर ये बात नहीं करता बल्कि वो गलत, उसमें एक गर्लफ्रेंड से उसने दोस्ती लगाई हुई है और जब उसको नसीहत की जाती है तो मुँह मोड़ के चला जाता है, तो ऐसे मौके पर वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन बड़ा गुनहगार ज़रूर होगा कि एक तो बुराई ऊपर से, एक तो यानी चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पिछली कौमें जिनको अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया ना, उनमें बड़ा उज़र ऐब यही था, गुनाह भी करते थे और इतराते भी थे उस गुनाह पे। आज यही होने लगा है कि गुनाह भी करते हैं और इतराते हैं। नबी ने फरमाया कोई शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला हुआ है, वो ख़ुद भी पर्दा डालता है, और एक वो शख्स है जिसने गुनाह किया और लोगों के सामने आके उसको बताता है। तो नबी ने फरमाया ऐसा शख्स काबिल मुआफ़ी नहीं है, जहन्नम में इसको इसकी सज़ा मिलेगी कि ये तो जुर्म भी कर रहा है और उस पर सीना अकड़ा के भी चल रहा है। उसामा साहब अटक से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि लैम एक ऐप है, इसमें हम पहले 15,000 डिपॉज़िट करते हैं, फिर वो हमें वापस मिल जाते हैं। इसमें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। रोज़ की 12 वीडियोज़ होती हैं और रोज़ के 600 रुपये मिलते हैं। क्या यह काम जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है। आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं जिनमें आपके ज़िम्मे काम ये लगाया जाता है कि ये एडवर्टाइज़ देखें आप और ये इसको लाइक करें आप इस वीडियो को। तो देखें, वीडियो को लाइक करना कोई ऐसा अमल नहीं है जिस पर आपको उजरत मिले। ये कोई माकूल अमल नहीं है जिस पे उजरत का होना माकूल हो। इसकी मिसाल ऐसे है, कोई शख्स मेरे ज़िम्मे लगा दे कि मुफ्ती साहब ये ऐड रोज़ाना देखा करें और जो भी गुजरा करे उसको कहा करें यार ज़बरदस्त ऐड है भाई, बड़ा ज़बरदस्त शैम्पू का इश्तिहार है, या ये वीडियो या ये बिरयानी आप रोज़ाना खाया करें और खा के बोला करें वाह 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 बड़ा मज़ा आया, तो मैं आपको हर दफ़ा ये बोलने के 5 रुपये दूंगा। जब भी आप बोलेंगे ना बड़ा मज़ा आया तो मैं 5 रुपये दूंगा। अब ये क्या अमल है? फजूल अमल है ये। भाई आपको मज़ा आया है तो आप बोलें मज़ा आया है, नहीं आया तो आप बोलें नहीं आया। आप बोल रहे हैं मुझे मज़ा आया इसलिए कि आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, तो ये नाजायज़ हो जाएगा ना, धोखा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लाइक का मतलब होता है वाकई मैं दिल से लाइक कर रहा हूँ। कोई दिल से लाइक नहीं कर रहा होता, सबको पता है मैं इसलिए लाइक का बटन दबा रहा हूँ कि इसके मुझे इतने डॉलर मिलेंगे, तो 100 दफ़ा लाइक करूँगा तो इतने डॉलर बन जाएंगे। तो ये दिल से लाइक नहीं होता, ये धोखा होता है, ये वही फजूल सी बात है। तो ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिस पे इजारा का मुनक़िद होना जायज़ हो। तो जितनी भी इस किस्म की ऐप्स आ रही हैं जिसमें वीडियो को लाइक करने के पैसे मिलते हैं,
और सब्सक्राइब करने के पैसे मिलते हैं, तो ये पैसे गलत हैं आपके लिए। आप अपनी असल रकम लें और बाकी इजाफी पैसे निकाल के सदका कर दें सवाब की नीयत के बगैर। और इसमें धोखा भी है। यूट्यूब ये समझता है या कंपनियां ये समझती हैं कि हमारे इश्तिहार इतने सारे लोगों ने देख लिए हैं, तो वो ये उनको धोखा होता है। वो समझती हैं सच्ची मुच्ची के देखे हैं या सच्ची मुच्ची के लाइक्स हैं। हकीकत में एक ही आदमी 20-30 फेक आइडिया बना बना के लाइक कर रहा होता है। तो ये धोखे पर मबनी एक निज़ाम है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, जनाब मेरा नाम मोहम्मद अली मुआविया है, जो मेरी अम्मी ने रखा था, लेकिन मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाऊँ तो शिया मसलक के लोग बैठे होते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम की वजह से इज़्ज़त भी बहुत मिलती है। मुझे वज़ीर आज़म बनना है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, ये नाम दुरुस्त रहेगा? और मुझे मोहम्मद अली मुआविया का नाम का माना भी बता दें। बहुत प्यारा नाम है मेरे भाई, हम तो सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सैयदना अली और सैयदना मुआविया का जो इख्तलाफ था वो सियासी इख्तलाफ था, और अल्लाह ने बाद में वो इख्तलाफ हल करा दिया। और हल भी किसके ज़रिए करवाया? हज़रत अली इब्न अबी तालिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब के बेटे के ज़रिए, हसन के ज़रिए रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। तो उन्होंने जब ये इख्तलाफ हल कर दिया, तो अब हमारे लिए तो अली और मुआविया दोनों से मोहब्बत हमारे ईमान का भाई हिस्सा है। तमाम मुहद्दिसीन हज़रत मुआविया की हदीसें ज़िक्र करते हैं। अगर उनको फासिक मानते तो उनसे हदीसें थोड़ी ज़िक्र करते हैं। तमाम मुहद्दिसीन हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं। तो हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं। बाकी शिया का जो मसलक है वो उनको उस पर चलने दें। मैं बार बार कहता हूँ, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। उनकी जो राय है उनको उस पर चलने दें। हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारी राय ये कि 73 फ़िरक़ों में जो एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, उसकी जो नबी ने अलामत बताई है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया मैं और मेरे सहाबा जिस पर थे। तो अहले सुन्नत वल जमात यानी मा अना अलैहि का तर्जुमा अहले सुन्नत है, यानी सुन्नत को फॉलो करते हैं। और जमात का मतलब है सहाबा की जमात। तो हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाते ही इसलिए हैं कि हम इस हदीस पर पूरे उतरते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो 73 में से एक फ़िरक़ा जो जन्नती होगा ना, उसका नबी ने फरमाया जो मेरे और सहाबा को के रास्ते पे चलेगा। तो हम सहाबा को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं। तो किसी सहाबी में हम फ़र्क नहीं करते, सहाबी होना साबित हो जाए बस। हाँ, दर्जात में फ़र्क है। सैयदना अली का रुतबा हज़रत मुआविया से बहुत बुलंद है, दर्जात में फ़र्क एक अलग बात है। तो अपना नाम मुआविया भी रखा करें, अली भी रखा करें, उमर भी रखा करें, अबू बकर भी रखा करें, और हसन भी रखा करें, हुसैन भी रखा करें। और अहले सुन्नत वल जमात को तो चाहिए कि सारे नाम अपने घरों में रखें। एक बच्चे का नाम अली है, दूसरे का नाम हसन हो, तीसरे का नाम हुसैन हो, चौथे का नाम मुआविया हो, पाँचवें का नाम जो है वो अब्बास हो। तो सारे नाम अहले बैत के भी और दूसरे सहाबा के भी। हम तो सबसे मोहब्बत के कायल है भाई। तो इसलिए आप अपना नाम, ये नाम हटाएं नहीं। बाकी जॉब नहीं देते ऐसी की तैसी भाई, आखिरत में अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह कहेगा तूने सहाबी से मोहब्बत की खातिर जॉब को ठुकरा दिया और नाम तब्दील नहीं किया, तो मेरी नज़र में तेरा मकाम बहुत बुलंद है इंशाअल्लाह। तो कभी भी इतना प्यारा नाम चेंज नहीं करना चाहिए। और अली मुआविया दोनों नाम रख लिए तो और ही अच्छा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जंग जमल या जंग सिफ़ी में कि जब उन्होंने जो है वो हज़रत मुआविया को बैत करने के लिए लड़ाई की ना, तो जो मक़तूलीन थे, तो वहाँ हज़रत अली ने क्या फ़रमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा शुमार उन लोगों में होगा जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। कुरान में आता है कि जन्नतियों के दिलों में जो दुनिया में थोड़ी बहुत कोई नफ़रत अगर हुई ना किसी भी बेस पे, तो अल्लाह आखिरत में वो नफ़रत ख़त्म कर देगा। तो और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा जन्नत में। इससे पता चलता है कि जन्नत में ऐसे लोग भी जाएंगे जिनके दुनिया में इख्तलाफ था, क्योंकि वो इख्तलाफ इज्तिहादी गलती की बेस पे था। दोनों का मकसद अल्लाह की रज़ा थी। तो इसलिए ऐसे लोग भी जन्नत में जाएंगे जिनमें दुनिया में इख्तलाफ होगा, तो अल्लाह उस इख्तलाफ को क़यामत के दिन ख़त्म कर देगा। तो हम ये समझते हैं कि सहाबा के माबैन जो इख्तलाफ हुआ ना, इस आयत में सबसे पहले वो लोग दाखिल हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले सहाबा के इख्तलाफ को जन्नत में ख़त्म करेगा। और इख़वानन अला सुरुरिन, दोनों तख्तों पे आमने सामने बैठे होंगे भाइयों की तरह। इख़वान भाई बन के बैठे हुए होंगे। इसलिए हम कहते हैं अली मुआविया भाई भाई, इस आयत की रोशनी में कहते हैं, क्योंकि अगर इस आयत का मिसदाक सहाबा नहीं है तो फिर कौन है भाई? अगर सहाबा ही इस आयत पे पूरे नहीं उतरते तो हम किस खेत की मूली हैं? आज कोई फंटर बन के कहे कि नहीं सहाबा इसमें दाखिल नहीं है, बाद वाले दाखिल हैं, तो बाद वालों का मकाम क्या सहाबा से भी बुलंद हो गया? तो ये बिल्कुल हमाकत की बात होगी। तो इसमें हज़रत अली मुआविया तो इस आयत में सबसे पहले दाखिल हैं कि दुनिया में जो इख्तलाफ हुआ होगा जन्नतियों के दरमियान, तो अल्लाह जन्नत में उस इख्तलाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और ये भाई भाई बन के तख्तों पर बैठे हुए होंगे। तो हमें यकीन है सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जन्नत में तख्तों पे भाई बन के बैठे हुए होंगे। और जिसने एक की मोहब्बत में दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी की होगी, वो जन्नत के जो है वो क़यामत के दिन टेंशन में होगा।
एक वो परेशान होगा कि भाई हमने ये क्या किया, हमने एक की मोहब्बत में गुलूव करके दूसरे को से दुश्मनी हमने क्यों मोल ली। तो ये दोनों तो आज भाई हैं, तो उसका क्या बनेगा क़यामत के दिन, उसको सोचना चाहिए। तो इसलिए नाम कभी हरगिज़ तब्दील ना करें ये नाम, बल्कि और बच्चों का नाम रखा करें, मुआविया भी रखें और जो है मुगीरा भी रखें, जैसे हज़रत मुगीरा बिन शोबा थे, खालिद बिन वलीद भी रखें, अबू बकर भी रखें, उमर भी रखें, अली भी रखें, हसन भी रखें, हुसैन भी रखें, सारे महबूब नाम हैं, अच्छे नाम हैं। मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद पाकिस्तान से पूछते हैं, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है जिसके मुताबिक हम अपनी वीडियो में किसी की वीडियो को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एक और पॉलिसी है जिसे फ़ेयर यूज़ कहते हैं, जिसके मुताबिक हम किसी की वीडियो का कुछ हिस्सा कुछ शराइत पर बग़ैर इजाज़त के अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये चोरी के ज़ुमरे में आएगा और क्या मेरी कमाई हराम हो जाएगी? नहीं भाई, ये चोरी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। जब यूट्यूब ने आपको इसकी इजाज़त दी है, तो जब हम यूट्यूब की पॉलिसियों पे साइन करते हैं तो इसका मतलब यूट्यूब से जो किए हुए मुआहदों को हम कबूल कर रहे होते हैं। तो जब आपने यूट्यूब से एक एग्रीमेंट किया तो आप उसके पाबंद हैं। तो इन सब चैनलों का असल ओनर यूट्यूब ही है। तो जब उसने परमिशन दी है तो फिर वो पहले से ऑलरेडी ये परमिशन है, तो फिर ये अमल चोरी नहीं कहलाएगा। मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद पाकिस्तान, हाँ चाहिए हो गया। फैज़ान अहमद उत्तर प्रदेश इंडिया से, यूपी से, जैसा कि हदीस में है कि ज़्यादा पानी में नापाकी गिर जाए तो वो पानी नापाक नहीं होता। पूछना ये है कि ज़्यादा की मिक़दार क्या है, तशरीफ़ फरमा दें। देखें, ये बात तो है कि ज़्यादा पानी में नापाकी गिर जाए तो पाक नहीं होता। तो इसकी तशरीह में उलमा का फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक एक हदीस है जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं, इज़ा बलग़ल माउ क़ुल्लतैनि लम यहमिलिल ख़बस, कि पानी जब जो मटकों के बराबर हो ना तो फिर वो नजासत का मुतहम्मिल नहीं है, नजासत का मुतहम्मिल नहीं है, यानी वो नापाक नहीं होता। अगर 2 मटके पानी हो, इससे कम हो तो नापाक हो जाएगा। हाँ, 2 मटके पानी में अगर नजासत गिरी और उसमें रंग बू जायका चेंज हो गया फिर नापाक हो जाएगा। लेकिन हनफिया के नज़दीक ये हदीस चूँकि सनद के लिहाज से भी इस पर कलाम है, और दूसरी बात ये कि हनफिया के एक उसूल है कि सहाबा कराम ने जिस हदीस को ना लिया हो, इस्तिदलाल के मौके पे इस्तिदलाल ना किया हो, तो फिर उस हदीस को अहनाफ इल्लत की वजह से तर्क कर देते हैं। इल्लत कहते हैं कोई खुफिया वजह जिसकी वजह से हदीस का ज़ईफ़ होना मालूम हो रहा हो। बाज़ दफ़ा हदीस सनद के लिहाज से ठीक होती है, लेकिन उसमें कोई खुफिया ऐसी इल्लत होती है कि उसको हदीस को मालूल कहते हैं मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। बहुत से मुहद्दिसीन सनद सही होने के बावजूद भी हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं मालूल होने की वजह से। तो हदीस मालूल हो जाती है कि सहाबे कराम ने उस हदीस से इस्तिदलाल क्यों नहीं किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ज़मज़म के कुएँ में एक हबशी गिर के मर गया था, उसको निकाला तो हज़रत उमर ने हुक्म दिया सारा पानी निकाला जाए। तो बहुत सारे सहाबा मौजूद थे। अब आप बताएं, 2 मटके पानी, तो ज़मज़म का कुआँ तो 2 मटके पानी से बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, उसके बावजूद वहाँ से पानी नहीं निकाला, यानी सारा पानी निकालने का ऑर्डर दिया गया। तो किसी सहाबी ने भी नहीं कहा कि भाई 2 मटके पानी होता तो ये नापाक नहीं होगा। और वज़ू का मसला ऐसा है भी नहीं कि ये हदीस सहाबा से छुप जाती, क्योंकि वज़ू तो 5 टाइम हो रहा है, और उस ज़माने में ये जारी पानी, ये नलकों का पानी तो नहीं होता था, तालाबों में ही वज़ू हुआ करता था, तालाब से ही, तालाबों में या कहीं ठहरा हुआ पानी होता था। तो सहाबा इस्तिदलाल करते इससे, इस हदीस से, ये हदीस शाये होती। तो ये ख़ुद इस बात की अलामत है कि इस हदीस की सनद, यानी ये हदीस मालूल है, काबिल इस्तिदलाल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ख़ुद कुल्ला के लफ्ज़ में भी अहले लुग़त का बड़ा इख्तलाफ है कि कुल्ला पहाड़ की चोटी को भी कहते हैं, मटके को भी कहते हैं। तो अब यहाँ क्या मुराद है? तो इसलिए अहनाफ ने इसमें इस हदीस से इस्तिदलाल तर्क किया है कि इस हदीस की सनद पे भी कलाम है, और सहाबा कराम ने भी इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं किया। तो सहाबा कराम भी जो है वो 2 कुल्लतैन को नहीं समझते थे कि इससे पानी नापाक नहीं होता, 2 मटकों पानी को नहीं समझते थे। फिर और भी इस बारे में रिवायात हैं सहाबा की, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में क्या हुआ। तालाब में हज़रत उमर ने देखा एक तालाब है, तो किसी सफ़र पे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई ये तालाब में किसी दरिंदे ने मुँह तो नहीं डाला। हज़रत उमर को गुस्सा आया, फरमाया भीमू आप हम अल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने छुपा दिया तुम छुपाए रखो। तो हज़रत उमर ने ये को फरमाया, वो तालाब का पानी तो 2 मटके से ज़्यादा होता है, अगर दरिंदे ने मुँह भी मारा था तो वो तो फिर भी पाक था। लेकिन हज़रत उमर भी इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं कर रहे हैं। तो ये इस बात की अलामत है कि इस हदीस में ये इल्लत है, मालूल है, और मालूल हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं होती। अब ये बात तो तयशुदा है कि ज़्यादा पानी जो है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो नापाक नहीं होता। तो वो पानी कितना है? तो इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जब किसी बारे में कोई सही हदीस नहीं होती तो फिर वो मुब्तला भी की राय पे छोड़ देते हैं, यानी इंसान ख़ुद फ़ैसला करे कि ये पानी ज़्यादा है या कम है। और ज़्यादा का मतलब अगर इसके एक किनारे पे निजासत गिरी है तो दूसरे पे असर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा।
तो लेकिन चूँकि वहमी है, आजकल लोग वहमी हैं, तो अगर हम लोगों की राय पे छोड़ देना तो वहमी आदमी को तो समंदर भी लगेगा थोड़ा पानी है, यानी वहमी को तो लगेगा समंदर का पानी भी बहुत थोड़ा है, और जो जिनमें तकवा नहीं है उनको तो हो सकता है एक बाल्टी पानी को भी समझे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उलमा ने एक मयार मुतय्यन किया है कि एक जो तालाब होता है ना 10 मुरब्बा गज़, यानी दा दरदा जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई को ज़रब दिया जाए तो 10 जवाब आए, यानी 100 मुरब्बा गज़, 100 मुरब्बा गज़, तो 100 स्क्वायर फिट जो है 100 स्क्वायर मीटर आप समझ लें। गज़ जो है वो गालिबन मीटर से थोड़ा छोटा होता है, नहीं बल्कि 1/3 छोटा होता है, 3 गज़ों का तकरीबन 1 मीटर होता है। बहरहाल ये पूछ लीजिएगा आप गज़ किसे कहते हैं, मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है अभी, यानी इस वक्त मुझे मुस्तहज़र नहीं है। तो 100 मुरब्बा गज़ जो है अगर कोई तालाब है तो वो आपको देखने में लग रहा है, ये नहीं कि इंच टेप लेके नापना शुरू कर दें, अगर आपको देखने में लग रहा है कि 100 मुरब्बा गज़ है तो वो माए कसीर है, और अगर उससे कम है तो वो माए कलील है। ये उलमा ने लोगों की आसानी के लिए एक मयार बता दिया ताकि लोग वहम में ना जाएं। साबिर भरोचा इंडिया से पूछते हैं, मेरे चेहरे पर थोड़े से दाढ़ी के बाल आ गए, क्या अजान देने के लिए पूरी दाढ़ी का होना ज़रूरी है? भाई बाल आ गए तो बस आप अजान दे सकते हैं, दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है। वो तो छोटी दाढ़ी अगर किसी की नेचुरली छोटी है वो तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अज़ीज़ ख़ान इंडिया से पूछते हैं, क्या गैर मुस्लिम से दोस्ती करना जायज़ है? देखिए, गैर मुस्लिम से हुस्न सलूक करना तो वाजिब है, जैसे तमाम इंसानों से हुस्न सलूक अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन ऐसी गहरी दोस्तियाँ ये रखना ठीक नहीं है, इससे कुरान ने मना किया है। वजह उसकी है कि जब इंसान ऐसी गहरी दोस्तियाँ लगाता है तो फिर उससे उसके मज़हब के असरात इंसान में आते हैं। तो दोस्तियाँ तो कुरान कहता है नेक लोगों से, बल्कि मुसलमानों में भी जो फासिक फाजिर है उनसे भी गहरी दोस्ती जायज़ नहीं है, उसके असरात आपके ऊपर आएंगे। एक होता है दोस्ती का ताल्लुक़, वो तो सबसे ठीक है, जब आपका कोई क्लास फ़ेलो है, आपके साथ कोई बिज़नेस में है, वो ताल्लुक़ तो है, उसके तो हुस्न सलूक का अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में जगह जगह है। जो भी तुम्हारा मुताल्लिक़ीन है, तुम्हारे मुताल्लिक़ीन में से वो किसी भी किस्म का रिश्ता हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, जैसे कि 5वें पारे में दूसरी आयत है, 5वें पारे की दूसरी आयत। लेकिन गहरी दोस्तियाँ लगाना ये तो मुसलमानों में भी जो शराबी कबाबी ज़ानी है उनसे भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है अलमर के इंसान जो है क़यामत के दिन अपने दोस्त के साथ ही होगा, और उसी इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अलमर उ अला दीनी खलील ही, अपने दोस्त के दीन पर होता है इंसान। और कुरान क्या कहता है कि क़यामत के दिन जो नाफरमान है वो कहेंगे, या लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, काश मैं फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाता जिसने मुझे दीन के रास्ते से गुमराह कर दिया। तो इसलिए गहरी दोस्तियाँ सिर्फ़ नेक लोगों के साथ लगाया करें ताकि उनके असरात आपके अंदर आएँ। नूर आलम इंडिया से पूछते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद सोना कैसा है? जायज़ है, लेकिन बहुत बुरा अमल है, नापसंदीदा है। असलाफ़ से इसकी कराहत मनक़ूल है, असलाफ़ इसको पसंद नहीं किया करते थे, और ये नेचर के भी ख़िलाफ़ है। इस पर मैं बहुत डिटेल से पहले भी बात कर चुका हूँ, तो इसलिए आदत डालें रात को जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की। देखें, अगर इस फ़जर के बाद सोना इस्लाम में पसंदीदा काम होता तो अल्लाह फ़जर में हमें उठाता क्यों? दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है किसी को उठाया जाए ताकि सो जाए? वो हमें उठाया इसलिए जा रहा है कि उठने का टाइम हो गया, अब सो गए, अब उठो, चलो फिरो, काम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया, बूरिका ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, सुबह के वक्त में जो काम किया जाता है तो अल्लाह ने उस काम में मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी है। तो हम सुबह सुबह कामों को किया करें, लेकिन जायज़ है, कोई मजबूरी हो तो कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान हो गई थी तो सिलसिला मुनक़ते करना पड़ा था। ये मुजीबुर्रहमान, महाराष्ट्र, मालीगांव, इंडिया, इतना लंबा नाम है, सवाल छोटा सा है। कहते हैं जी, अगर सद्दा सहब वाजिब था मगर करना भूल गए तो नमाज का क्या हुक्म है? सद्दा सहब भी अगर भूल गए तो फिर नमाज वाजिबुल इआदा है। जमाल साहब आइलैंड से पूछते हैं, मेरी जगह जहाँ है वहाँ मस्जिद बहुत दूर है और करीब में बस स्टेशन भी नहीं। मुझसे जुमा की नमाज क़ज़ा हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह बहुत नाराज़ है मुझसे, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बराए मेहरबानी मुझे बताइए ताकि मैं नमाज़ शुरू कर सकूँ। देखें, जुम्मा अगर आपके शहर में अगर होता है तो जुम्मा पढ़ना तो आप पे वाजिब है, लेकिन अगर मस्जिद बहुत दूर है तो फिर जमात से, यानी मस्जिद की जमात आप पर लाजिम नहीं है, बल्कि कहीं भी जमा होकर जमात से नमाज़ पढ़ लें आप। मस्जिद जाना फिर लाजिम नहीं है अगर मस्जिद बहुत दूर है, लेकिन जुम्मा तो लाजिम है। तो क़ज़ा हो गया तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। आइंदा एहतियात करें, और फिर जब कोई गलती हो और तौबा कर लें, फिर उस गलती को भूल जाना चाहिए, बार बार दिमाग में रखना नहीं चाहिए उसको।
पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, बच्चों के कपड़ों पर जो मिकी माउस, बारबी डोल, तितली वग़ैरह, इसी तरह इमोजीज़ वग़ैरह बनी होती हैं, तो क्या इस तरह के कपड़े पहनना जायज़ है? कोई गुनाह तो नहीं? देखें, बच्चों को या ख़ुद भी ऐसे कपड़े पहनना या पहनाना जिन पे जानदार के चेहरे की तस्वीर हो, चाहे वो चेहरा जानवर का हो, इंसान का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तितली का हो, घोड़े का हो, बंदर का हो या किसी इंसान का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त यह कि चेहरा बिल्कुल वाज़े हो और तस्वीर इतनी बड़ी हो कि वो दूर से नज़र आती हो। दूर का मतलब जब आप ज़मीन पे रखें तो खड़े होकर देखें तो नज़र आती हो, तो इतनी बड़ी तस्वीर हो। यानी इमोजीज़ में तो ये जो स्माइलीज़ होती हैं तो बहुत छोटी छोटी इतनी पिद्दी पिद्दी सी तस्वीरें होती हैं, तो ये तो अगर आप 6-7 फुट दूर से देखें तो नज़र भी नहीं आ रही होती तस्वीर। लेकिन अगर वाज़े तस्वीर है, नाक, आँख और लिप्स वग़ैरह बने हुए हैं, तो फिर कोई भी तस्वीर होगी, प्रिंटेड तस्वीर जो होती है, उसका इस्तेमाल शरीयत में हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत शदीद वईद हैं। लिहाजा बच्चों को ऐसी शर्टें या ऐसे कपड़े पहनाना, शलवार कमीज़ या जुब्बा या कोई भी चीज़ जिस पे तस्वीर बनी हुई हो, जायज़ नहीं है। रेशाहल खानपुर, बच्ची को घुट्टी कैसे देते हैं? बच्ची की दुनियावी और दीनी तालीम के बारे में कुछ गाइड कीजिए कि किस तरह तरबियत करें कि इसमें शर्म व हया, दीनदारी पैदा हो सके। घुट्टी तो ऐसे देते हैं, कोई भी बुज़ुर्ग हो या मस्जिद के इमाम हो या ख़ानदान के कोई भी बड़े हों, ऐसे ज़बान पे ना थोड़ा सा खजूर या शहद थूक लगाया अपना उस खजूर या शहद पे, और फिर बच्चे को हल्का सा चटा दिया, तो बस ये होता है। ये कोई लाजमी अमल नहीं है, लोगों ने इसको बहुत ज़रूरी समझ लिया है। बाकी ये कि बच्चे में ऐसी कि तरबियत शर्म व हया, दीनदारी पैदा हो जाए, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भाई। ये तो घर में हया का माहौल होगा तो बच्चा भी बाहया पैदा होगा, घर में हया का माहौल नहीं है तो बच्चा बेहया होगा। बच्चे को बुरे माहौल से बचाएं बस। बच्चा नेचर पे पैदा होता है, नेकी होता है, बस बुरे माहौल से बचाना है उसको। और शर्म वालों में, हया वालों में बिठाएंगे तो हया सीखेगा, बेहयाओं में बिठाएंगे तो बेहया ही सीखेगा। इंडिया से किसी ने पूछा है, क्या पीरियड की हालत में मोबाइल में से कुरान मजीद पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। कुरान मजीद की आयतों का तलफ़्फ़ुज़ करना हालत हैज़ में या हालत जनाबत में यह नाजायज़ है। अलबत्ता अल्फाज को तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान तो पूरा एक सेंटेंस बनता है ना। अगर तोड़ तोड़ के लफ्ज़ को पढ़ा जाए तो वो फिर कुरान नहीं कहलाता। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में क्या कहना चाहिए? इस बारे में मुख्तलिफ़ अल्फाज दुआएँ मनक़ूल हैं, लेकिन कोई भी सही सनद से साबित नहीं है। इसलिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही रिपीट कर देना चाहिए अगर आप जाग रहे हैं। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, अपना मकान, बंगला वग़ैरह किसी इस्लामिक बैंक को किराए पर दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। पेशावर से किसी ने पूछा है, जी मेरा सवाल ये है कि यूट्यूब या फेसबुक पर गेम या कार्टून की वीडियो अपलोड करके पैसे कमाना हलाल है या हराम? कार्टून या फेसबुक की यूट्यूब या फेसबुक पे आप कार्टून या गेम की वीडियो जो अपलोड करते हैं, तो अगर गेम के पैसे ले रहे हैं, कोई जुए या सट्टे की सूरत है, वो तो हराम है। लेकिन मोनेटाइजेशन के पैसे ले रहे हैं आप, जो एडवर्टाइज़ चलते हैं, तो उसकी अर्निंग जायज़ है। लेकिन बेहतर है कि गेम या कार्टून के बजाय कोई ढंग की चीज़ डालें यूट्यूब पे, ताकि लोगों को फ़ायदा तो हो ना। कार्टून अगर डालने हैं तो इस्लामी कार्टून डालें या सबक आमोज़ कार्टून डालें। आजकल कार्टून देख देख के बच्चे भी कार्टून बनते जा रहे हैं, उनमें बिल्कुल ही अजीब से होते जा रहे हैं। तो कार्टून बहुत बच्चे की नफ्सियात से खेलता है, तो बच्चे बिगड़ते हैं इससे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ऐसा हुआ, 10 साल के बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। हालांकि कोई बात नहीं थी, माँ ने थोड़ा सा डांटा था किसी बात पे। वजह क्या है? ये ड्रामों में, फ़िल्मों में, कार्टून में और इस तरह की वीडियो गेम्स में ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं उटपटांग, तो ऐसे बच्चों का जहन लाशऊरी तौर पे ख़राब हो रहा होता है। मैं मानता हूँ कार्टूनों में कोई ख़ुदकुशियाँ नहीं दिखाई जाती, लेकिन मार धाड़ इतनी दिखाई जाती है, बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं उससे। और ये सब बच्चों की नफ्सियात से खेलने की चीज़ें हैं। सोशल मीडिया तो माँ बाप कंट्रोल कर नहीं रहे हैं सोशल मीडिया को, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो उससे नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जायज़ तो है, नाजायज़ होने की जब तक कोई बेहूदगी ना उसमें, लेकिन काम वो करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो।
बाकी जो मोनेटाइजेशन से जो पैसे कमाए जाते हैं तो उसमें यह है कि चूँकि फ़ोश इश्तिहारात भी चलते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए उसमें से जो है ना चंद फ़ीसद पैसे सदका कर दें, 5% या 10%। कुछ यूट्यूबर कहते हैं 5% हराम शामिल होता है, कुछ कहते हैं 10%। तो 5 या 10% एक अंदाज़े से कुछ रकम हर महीने जब भी यूट्यूब की आमदन आए तो उससे सदका कर देना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई हराम शामिल हुआ है तो वो साफ़ हो जाए, हराम से पाक हो जाए। मोहम्मद अनवर बिहार इंडिया से, क्या गाली देने से वज़ू टूट जाता है? नहीं जी, वज़ू तो नहीं टूटता, तक़वा टूट जाता है अलबत्ता। और ये भी मुमकिन है सामने वाला को गुस्सा आ गया तो वज़ू तो नहीं टूटेगा, आपका हाथ या पाँव टूट सकता है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैंने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अहद किया था कि आइंदा फ़ोहश वीडियो नहीं देखूँगा, मगर बाद में देख ली, बताइए मैं अब क्या करूँ? देखें, कुरान पे हाथ रखना भी हमारे यहाँ कसम ही के ज़ुमरे में आता है, उर्फ़ में इसको कसम कहते हैं। तो जब आपने ये काम किया तो कसम टूट गई, आप पे कसम का कफ़ारा लाजिम है। गुनाह तो वैसे ही होगा, फ़ोहश वीडियो देखना बहुत गुनाह की बात है। तो जब आपने देखा तो कसम का कफ़ारा भी अदा करें। कसम का कफ़ारा ये है कि 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना या 3 रोज़े लगातार रख लें आप, अगर खाना खिलाने की आप ख़ुद गरीब हैं अगर। और बाकी तौबा करें, इस अमल को छोड़ें, निकाह की तरफ जाएं, हलाल की तरफ जाएं, और किसी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ क़ायम करें, उनको बताएं ताकि ये इस अज़ाब से आपकी जान छूटे। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं सैयद हूँ, मेरी खाला भी सैयद हैं, मेरी खाला के माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्या मैं इनको ज़कात दे सकती हूँ? क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है या कोई गुंजाइश नहीं है? रिश्तेदारों को ज़कात देना तो डबल सवाब है, लेकिन खाला चूँकि सैयद हैं तो सैयद के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है, ना सैयद को ज़कात देना जायज़ है। तो आप अपनी खाला को ज़कात तो नहीं दे सकती, लेकिन वैसे नफली सदक़ात व खैरात से आप उनकी मदद करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।